Hi friends, welcome to my Dvija. बहुत सारे doubts, lot of questions about breast pump connection with breastfeeding and बात तो ये समझे कि ब्रेथ जो बर्थिंग का प्रोसेस जो होता है, बच्चा जो पैदा होने का प्रोसेस हो रहा है, उसका पैदाइश और फिर उसके बाद जो हैंडओवर होता है बच्चा दूध पीने के लिए जब आता है माँ के पास, तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, ये मैंने फिल्म में भी बताई थी कि जितने साल भी मैंने अभी काम किए हुए हैं इस फील्ड में, उतने साल में एक मदर भी मेरी क्लिनिक पे नहीं आई है जो ये बात पहले से ही समझ ले कि बर्थ हैज एन इम्पैक्ट ऑन दिस। ये नहीं पता है इसलिए तो सब लोग सोचते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग का सपोर्ट के लिए मेरे पास आती है तो सबसे पहले स्टोरी शुरू कहाँ होती है कि बच्चे को दूध पीने नहीं हो रहा है, फिर मैं बॉटल से दे रही हूँ और मेरा दूध इतना कम है तो मैं ये प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वहां पे रोकती हूँ और बोलती हूँ टेल मी अबाउट योर प्रेगनेंसी। तो मदर्स थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि प्रेगनेंसी के बारे में क्यों पूछ रही है, क्या कनेक्शन है। then take them into birth and so birth का जो है बहुत important story होता है, जो मदर का जो प्रोसेस हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ है कि अगर इंडक्शन किया हुआ है, मदर के नेचुरली उसको सपोर्ट किया था बर्थिंग प्रोसेस में, या कोई इंटरवेंशन उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जैसे आप वेट कर रहे हो, ड्यू डेट जो दिया हुआ है गायनेकोलॉजिस्ट ने या ऑब्स्टेट्रिशियन ने दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसी दिन उससे पहले बच्चा हो जाए, ये दिमाग में बैठ जाता है कि बच्चा उसी टाइम पे आ जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। राइट, नेचुरल प्रोसेस के लिए एक ये ना ठहराव या उसका पेशेंस ये सब रन आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ फियर। आई थिंक फियर इज बीइंग क्रिएटेड कि बच्चा कैन नॉट गो बियॉन्ड 40 वीक्स या ये सब प्रॉब्लम्स है। तो क्या करते हैं कि इंड्यूस करने के लिए बहुत सारी मदर्स को दिए जाते हैं, जैसे पिक्टोसिन दिया या इंजेक्शन दिया या यू नो मे बी जेल लगा दिया, तो ये सब होता है, या मेम्ब्रेन स्वीप कर दिया, सो इंटरनल एग्जाम करके फिर वाटर बैग जो रहता है उसको बर्स्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है कि दे आर ट्रीटेड एज सपोर्टिंग द बर्थिंग प्रोसेस की चलो इस माँ को सपोर्ट कर दे, बट एक्चुअली ये माँ को सपोर्ट करने से ज्यादा उसको ज्यादा तकलीफ में डालता है। कैसे? बिकॉज वो नेचुरल जो प्रोसेस होता है बच्चा जो बर्थिंग कैनाल से बर्थिंग प्रोसेस होता है, तो वो जो कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं श्रेया, those compression forces are very, it has to have a natural rhythm. It's already intense, मतलब वो intense वैसे भी है, तो अगर हम उस रिदम को ही चेंज कर देंगे तो बहुत सारा इम्पैक्ट बच्चे को होने वाला है। जैसे पहली बार तो माँ की तकलीफ शुरू हो जाती है कि उसको एक ही जगह लेटाया जा रहा है, एक ही पोजीशन में लेटाया जा रहा है, उसको खान पान नहीं दिया जा रहा है, उसको आईवी में लगा दिया जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि माँ का एक एनर्जी कम हो जाता है, लेबरिंग प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती है, फिर उसको मूव करना होता है, अपना इंट्यूशन जो है वो माँ खुद से वो मूव नहीं कर पाती, मतलब कि द बॉडी इज स्पीकिंग टू हर एंड शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट हरसेल्फ विद द बॉडी। राइट, फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है, तो पेन जो है वो ज्यादा हो जाता है, लेबर पेन, तो वो संभाल नहीं पाती है, तो फिर एपिड्यूरल मांग लेती है कभी, या डॉक्टर्स खुद मेडिकल सिस्टम पे फिर वो एपिड्यूरल ले सजेस्ट हो जाता है। तो आसानी से जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 चीजें पीछे रेडी हो जाती है। राइट, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि एपिड्यूरल दे दिया तो माँ तो कभी भी नेगोशिएट ही नहीं कर पाती है बर्थिंग प्रोसेस, क्योंकि उसको पूरा नम है, तो वो गाइड नहीं हो पाती है कि क्या करूँ। तो फिर बच्चे को बाहर निकालने के लिए कभी वैक्यूम यूज कर लिया, कभी फोर्सेप यूज हो जाता है, या सिजेरियन सेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है बच्चे के नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और सकिंग मैकेनिज्म जो बच्चे का होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट। तो ये बात हम समझ लें पहले, तो फिर क्या एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हाथ टूटा है, एग्जाम्पल श्रेया, अगर आपका हाथ टूटता है तो सबसे पहले आपको हड्डी को वापस उस जगह पे बैठाते हैं और फिर आपको कैस्ट लगाया जाता है। कैस्ट इसलिए लगाया जाता है कि वो मूवमेंट ना हो और हीलिंग प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाए। और दूसरा तरीका है ही नहीं कि नेचर, वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ नेचर, है ना,
तो वी हैव, तो जब तक वो दोनों हड्डी जो टूटी हुई है वो जम ना जाए तो उसको मूवमेंट के बिना रखा जाए। बट Right. हमें ये भी पता है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपकी मसल की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम होने वाली है। 8 या 10 हफ्ते या 12 हफ्ते आपको हाथ हिलाए नहीं जा सकता है, तो उसका मसल एक्टिविटी जो है बहुत कम होने वाला है और वीकनेस हो जाता है। तो इसके लिए ये सब लोग जानते हैं। और जानने के बाद ये फिर सपोर्टिव थेरेपी क्या हो जाती है कि इसके बाद जो कैस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज दें। Yes. ये मालूम है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है लेकिन करना ही पड़ा, तो ठीक है अभी कर दिया, तो फिर फिजियोथेरेपी पे जाइए तो मूवमेंट थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर वो वापस हो जाए। तो ये चीज जो है मिसिंग है हमारे चाइल्ड बर्थ की। बर्थ में इंटरवीन तो कर दिया आपने, चाहे वो मेडिकल रीजन की वजह से हुआ होगा, फाइन, कि बच्चे को और माँ को जान बचाने के लिए शायद हुआ होगा, लाइफ सेविंग प्रोसेसेस है ना ये सब। तो एक तो ओवर यूज हो सकता है या तो लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर लाइफ सेविंग में रख भी ले और ये यूज हुआ है तो फिर उसकी सपोर्टिव एक्शन थेरेपी क्या किया उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा बात ही नहीं होता है ना। तो फिर किसी को भी नहीं पता है कि बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो अगर आपकी जो भी अपने प्रोसेस की है बर्थिंग में अगर वो चेंज हो गई है तो बच्चा इज नॉट अवेलेबल टू नॉर्मली टेक द ब्रेस्ट एंड फीड व्हिच इज सच अ नेचुरल प्रोसेस। और फिर कंफ्यूजन क्या होता है कि ये तो सबसे नेचुरल चीज है, क्यों नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स नहीं होगी ना, क्योंकि आपने इंटरवीन तो किया है उसको। तो क्या होता है कि बहुत डिस्पेयर स्टेट और वेरी डिप्रेस स्टेट में डाल देता है फैमिलीज को, मदर्स को और पूरी फैमिलीज को वेरी वेरी डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। तो पहले तो नहीं पता है कि ये इम्पैक्ट हो रही है, तो उसके बाद ही सोचेगा ना कि पहले आप समझ लो, आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आप समझेंगे नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? और फिर बोलते हैं कि पेन तो होना ही है, बच्चा सोता ही रहता है, उसको फिर मार मार के उठाओ, उसको दूध पिलाते रहो, तीसरा कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर फॉर्मूला दे दो, क्या है आपका दूध वैसे भी कम है। तो ये सब प्रोसेस जो है इट sends the baby's body and the mother's body into a completely unnatural fashion of nervous system का response जो होता है completely alter हो जाता है। Okay. And mothers का milk supply भी कम हो सकता है because the mother's body is also in a surgical shock or a medical shock. तो बॉडी में शॉक ले लेते हैं कि एक प्रोसेस को इंटरवीन किया आपने, प्रोसेस को बीच में आपने काटा है या कुछ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स बॉडी नॉर्मली जो होना चाहिए वो तो नहीं होने वाला है। Right. तो she needs emotional support, she needs physical support, she needs first of all recognition कि ये चीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली मुझे इसको सपोर्ट करना ही करना है। जैसे मैंने बोला कि एक डॉक्टर है जो फ्रैक्चर है उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना ही भेजना है। तो इस तरह से एकजुट होके फिर टीम वर्क करें तो फिर जाके ये सिस्टम फिर कंप्लीट होगा। ये सिस्टम अभी ब्रोकन है, अभी ब्रोकन है। And mothers need to understand this. Why? Because हम टॉप डाउन अप्रोच नहीं ले सकते हैं because जो सिस्टम है उनको समझना ही नहीं है इसके बारे में, क्लोज्ड है, क्लोज्ड माइंडेड है, तो उनको सुनना नहीं है, उनको बैठ के डिस्कस नहीं करना है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग तो समझते हैं कि हाँ हम लोग सब बात को समझ रहे हैं और some babies don't breastfeed and some mothers don't have breastfeed, ऐसे मतलब कि बात ही क्लोज हो जाती है वहां पे ना, फिर आप डिस्कशन ही आगे नहीं ले जा सकते। राइट सो तो आप अगर आप समझ रहे हो, आपकी समझ ही ब्रेस्ट फीडिंग डायनामिक्स को लेके इतनी कम नॉलेज हो तो फिर आपको डिस्कशन करने में आप तो टेबल पे नहीं आ सकते ना, फिर नहीं आ सकते हो। तो इसलिए जरूरी है कि जैसे आप इंटरव्यू कर रही हैं, इस तरह से आपका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया, बिकॉज you are trying to educate mothers about what is important for their life, right, and what's impacting actually, what is impacting, और एक recognition तो आ जाए, अगर recognition आ जाए और काफी mothers फिर पूछने लगे कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे सपोर्ट करो, तो फिर सिस्टम को बदलने की एक उम्मीद है।
Lovely. Yasmin, I think आपके बात में मुझे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, that one of my learning says when you know the cause you will be able to work on effect very easily. If you keep roaming around बस breastfeed नहीं है, बस breastfeed नहीं है, और इधर कोई जा ही नहीं रहा है, then how do we reach to the solution? एग्जैक्टली तो इसमें ब्रेस्ट पंप की बात कैसे आती है, सब देख लो। अभी आपने प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो गई, किसी को पता नहीं कि क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अब सिम्टोमेटिकली आप अप्रोच कर लो कि अच्छा दूध कम है, फिर चलो पंप ले लो, तो लगे रहो दिन भर पंपिंग करते रहो। हाँ, हजार बार दोनों ब्रेस्ट पे करना है। हाँ, करते रहो। तो माँ का जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे बच्चे के साथ बॉन्डिंग करना, उसके साथ रहना, उसकी नीड्स को समझना, वो सब साइड में रख के हम लोग रेस लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से एक एक आउंस और एक एक ड्रॉप को हम बचाते जाए। राइट। And it's a extremely exhausting and a debilitating race that we set the mother on. और किससे कंपेयर कर रही है वो? फॉर्मूला मिल्क से। अगर बच्चा 500 ml पी रहा है या 800 ml पी रहा है बच्चा, डॉक्टर ने बोला कि इतना उसको देना पड़ेगा, बक्से पे लिखा हुआ है, बक्से पे लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, तो इतना देना है। अभी बोल रहे हैं कि बच्चा अगर वेट गेन नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है ना, तो अगर उसके साथ चलेंगे तो मदर को एक रेस पे लगा दिया आपने कि किसी भी तरह से वो फॉर्मूला जो सामने रखा हुआ है उसके अगेंस्ट आप रेस करो। तो क्या होता है कि सबसे पहले बात तो मदर की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। राइट। He goes through quite a very difficult time trying to keep up with the needs of how much is being needs to be provided on a day-to-day basis. तो उसमें पूरा फोकस वहां पे लग जाएगा, तो क्या है कि आप तो ना कॉज देखोगे, ना तो उसका सोल्यूशन ढूंढने लगोगे, ना तो वो एनर्जी जो है आपकी सही रास्ते पे आप लगा सकोगे ताकि वो चीज को आप रिस्टोर कर लो। ब्रेस्ट फीडिंग को रिस्टोरेशन करने के लिए बहुत एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप पहले समझ के चलना चाहिए। तो अगर आपका पूरा फोकस यहीं पे लगा हुआ है तो क्या होता है कि फिर वो आप वो आ ही नहीं सकते। It's going to be very very difficult. वहीं पे है कि ब्रेस्ट फीडिंग पंप जो है उसको आप एक सपोर्टिव व्हाट यू से सपोर्टिव इंटरवेंशन की तरह देखें, ना कि सोल्यूशन की तरह। That's not a solution. It cannot be a solution. So आप 100% बाबा मैं पंपिंग पे ही शिफ्ट हो जाओ, 120 ml तो 120 ml निकलना चाहिए। That's not the actual way to look at the whole thing. It cannot, because that is not only impacting the mother's confidence, and mother's confidence is so important because पूरी society और पूरी community का जो base fundamental होता है वो mother की confidence पे ही होता है। तो जिस तरह से माँ बच्चे को रेज करती है, वो she needs that confidence and be able to connect with her own intuition, श्रेया, तभी जाके बच्चे को अब देखभाल करके उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो भी उसकी जरूरतें हैं उसको पूरी करती हुई वो एक फुल पर्सनालिटी को फिर वो रियर करती है ना? And which is going to form the next generation actually. Exactly. And then that has an impact in every part of our life. हम लोग उसको सोचते नहीं है कि वो अच्छा माँ का दूध ना है, that's all, it's just about 6 months का देना है, फिर उसके बाद दूसरे खान पान के साथ थोड़ा सा देना है तो 1 साल में वो हो जाएगा, थोड़े मदर्स 2 साल की चल जाती है। So it's all about the race of the mother's milk, but nobody realizes it's actually mothering through breastfeeding. That's a nice line.